गॉड, इतनी ब्लीडिंग हो रही है। सिस्टर, सिस्टर, इश्क जुनून सिस्टर। यस डॉक्टर रूहानी। ये तो छोटी चौधरी है। क्या करिए आप? हाँ, जाइए बैंडेज और एंटीसेप्टिक लेके आइए। हद है, इमरजेंसी वार्ड में ना फर्स्ट एड का सामान नहीं है। अरे क्या कर रही हैं आप? देखिए ना कितनी ब्लीडिंग हो रही है। जाइए जल्दी। यस। तुम्हारी जिद का तो पता था, लेकिन इररिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाजा ना अब हुआ है। अरे इतना खून बह गया, अभी तक क्या कर रहे थे? किसका वेट कर रहे थे? तुम्हारा। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, सोचा नफरत में सारा जहर बह जाए। कमाल हो तुम वैसे, जख्म भी खुद देती हो और इलाज भी खुद करती हो। वैसे तुम्हारा जख्म कैसे है? हमें घायल करने में तुम्हारा हाथ भी तो जख्मी हुआ था ना। सही वक्त पर मैं तुम्हारी इलाज के लिए यहाँ हूँ, इस बात का शुक्र करो, मेरी फिक्र मत करो। मन तो करता है सिलबट्टे पर चटनी का बदला खुद को पीस ले या सिर को फोड़ दे। अरे वो गुंडा गुरु के संगत में अपनी रूहानी मुजरिम बन गई है, क्रिमिनल के तरह हमला कर रही है वो। मैंने इतना समझाया रूहानी को, पर मेरी एक नहीं सुनी उसने। पहले निक्की को स्कूल छुड़वाया, फिर खुद हॉस्पिटल चली गई। देखा देखा अपने लाड़ प्यार का नतीजा। पहले तो ये लड़की बदतमीज थी, अब तो ठीक हो गई है ये लड़की। अरे अपने बेटे को जेल जाने के बाद वो नागेश्वर चौधरी हमको अपने ही घर में जेल के जैसा बंद कर दिया था, तुम्हारा किडनैपिंग करवा लिया था। अपने बेटे पर हमले का बदला छोड़ेगा वो? नहीं लेगा। अपने बेटे का दर्द भूल पाएगा वो नागेश्वर चौधरी? नहीं ना। रूहानी के हमले से इतना गहरा घाव हुआ है ना उस गुरु को, बहुत खून बह रहा था, मैंने खुद देखा है। आप फोन लगाइए उसे अभी। उठा लो फोन। हम बाहुबलियों का सीना फौलाद का और खून सैलाब सा होता है, इतनी जल्दी नहीं बहेगा। हेलो। हाँ रूहानी बेटा, ये शेखर क्या बोल रहा है? वो ये सब कैसे हो गया? तू ठीक तो है? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। अभी एक इमरजेंसी केस हैंडल कर रही हूँ। मैं आपको फ्री होकर कॉल करती हूँ। हाँ, ये नर्स कहाँ रह गई? देखे अपनी बेटी के तेवर हैं? अरे फ्री होके फोन करते हैं, बाप से बात करने का यही तरीका है? बाकी हम कह रहे हैं राजेंद्र,
बूझ जाओ, अभी भी समय है। अरे बेलगाम घोड़ी को लगाम दो, नहीं तो हम सबको लेके डूबेगी और रुहानी, बुझे? अंकल आंटी, मैंने इतना समझाया रूहानी को कि निक्की को घर लेकर चले। अपनी एलर्जीज की फिक्र किए बिना धूल वाली गलियों में उसके पीछे भागा दौड़ा कि मामला फ्रेश है, गुरु बदला लेने जरूर आएगा। पर वो तो मुझे इग्नोर करके चली गई। अपनी जिद के आगे ना वो किसी की नहीं सुनती है। बायोलॉजी तो पढ़ी नहीं होगी तुमने, तो बताने का तो कोई फायदा ही नहीं है। ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम 10 यूनिट से ब्लड होता है। हंस के रहो, हाँ? चाहो तो इंटरनेट पे चेक कर लो। तुम बाहुबली की बॉडी में ना भगवान एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई नहीं करते। जब तक ब्लड तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा है ना, तुम भी दौड़ रहे हो, और जब ये रुका ना तो तुम भी रुक जाओगे। सॉरी छोटे चौधरी, किट निकालने में देरी हो गई। यहाँ पर रख दो। बंदूक निकाल नागेश। हमरा गुरु का खून बहाने वाली उस 2 पिद्दे की लड़की को हम खुद ही मारेंगे अपने हाथों से। आप शांत हो जाओ अम्मा, हम संभालते इस मामले को। दूसरों को खरोच नहीं आने दी, लेकिन इस डील को फाइनल करने के लिए खुद का ही खून बहाया हमारे भांजे ने। हमें शांति तो तब मिलेगी जब हम उस लड़की को शांत करेंगे। तुमने गलती की नागेश्वर, जो हलफनामे पे उस लड़की के दस्तखत लेकर उसे छोड़ दिया। उसके तेवर तो पहले दिन से ही दिखाई दे रहे थे। चिंगारी को आग बनने से पहले ही बुझा देना चाहिए। इस भूल को आज ही सुधारेंगे अम्मा, हम वचन देते हैं। हमरा बेटे का खून बहाने वाली को हम खून के आंसू रुलाएंगे। अरे तड़पा तड़पा के मारेंगे उस चीटी की बिटिया को। पंडित जी, आप पापा जी के साथ जाइए, कहीं कुछ अनर्थ ना कर दे। पापा 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 प्लीज, मैं भी आपके साथ चलता हूं। बड़े भांजे, बंदूक चलानी है, कलम नहीं। तुम रुको, हम जाते हैं जीजा जी के साथ। चलिए जीजा जी। सुनिए जी, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला आगे चल के पछतावा बन जाता है। एक बार गुरु को आ जाने दीजिए, पता नहीं कहाँ होगा वो। हम जानते हैं, और कसम जी, हमारे फैसले जज्बाती होते हैं, जल्दबाजी के नहीं। और अपने जज्बातों पे हमारा पूरा काबू है। जुफरारी, चलो गुरु के पास। अरे ये था इमरजेंसी केस। अगर पहले पता होता कि छोटे चौधरी आ रहे हैं तो सब इंतजाम करके रखते हैं हम लोग। बाहुबली नागेश्वर चौधरी की बेटे का खून बहा है, अब तो बवाल होगा। अरे बवाल तो ये करके आए होंगे, तभी तो चोट लगी है। टी शर्ट उतारो। क्या? टी शर्ट उतारो, वरना ड्रेसिंग कैसे करूंगी? उतार दे।
हाँ तो उतारना ही पड़ेगा ना। उतार रहे। कांच का टुकड़ा फंसा है, निकालना ही पड़ेगा। हिलना मत। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। इश्क जुनूनी। वैसे जो हुआ सो हुआ, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। थैंक यू यार, सॉरी बोलकर ना जख्म नहीं भर जाएंगे। ना तुम्हारे ना मेरे। माँ कहती है वक्त सारे जख्म भर देता है। कुछ जख्म वक्त के साथ भी नासूर बन जाते हैं। गुरु भैया, गुरु भैया, वो पापा जी हॉस्पिटल आ गए, बहुत गुस्से में। जल्दी कुछ करना होगा वरना कंपाउंडर को मार डालेंगे आज। अरे कहाँ है वो लड़की? कहाँ है वो लड़की जिसने हमारे बेटवा का खून बहाया है? बाहर निकालो उसे। कहाँ है लड़की? ये हम नया कपड़ा लाए आपके लिए और सारा बंदोबस्त कर दिए। जल्दी इसको पहन लीजिए और निकले यहाँ से। ठीक है, हम चलते हैं। सुनो, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। पापा के सर पे खून सवार है, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। जाओ तुम। मैंने छोटी सी गलती की, कोई गुनाह नहीं किया। मैं कहीं नहीं भागूंगी। अरे कहाँ है वो लड़की? ढूंढो उसे। हटो, हटो। मल्लू भाई भागो, पीछे आ रहे हो। जीजा जी। सर, आप किसे ढूंढ रहे हैं? अरे वो लड़की, अरे यहीं तो पढ़ती है वो। क्या नाम है उसका? ज़फरारी। रूहानी सहाय। वो तो इमरजेंसी वार्ड में छोटी चौधरी की पट्टी कर रही है। कहाँ है इमरजेंसी वार्ड?
वहाँ इमरजेंसी वार्ड में तो उसे आज हम भर्ती करेंगे। अरे पगला गई हो तुम? नागेश्वर चौधरी है वो। तुम्हारा सही गलत सुनने से पहले अपना फैसला सुना देंगे, तुम्हारी खोपड़ी में गोली मारेंगे। हमारे पापा हैं, हम संभाल लेंगे। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। अरे मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ए लड़की, अपना आला और इंजेक्शन समेट ले, और इलाज तो हम करेंगे आज। लड़कियों को तो जबरदस्ती उठाना हॉबी है ना तुम्हारी। तुम्हारे पापा मुझे गलत समझेंगे। बोलती बहुत हो तुम, थोड़ा सुन भी लिया करो। हम जानते हैं अपने पापा को, तुम नहीं। अजीब तो तुम लोग हर बात का बतंगर बना देते हो। अरे एक बार में क्यों नहीं खत्म कर देते हो? मारना है तो मार दो, छोड़ना है तो छोड़ दो। ये रोज रोज नहीं धमकियों देते हो? हाँ, तुम्हें दही जमा लिया है क्या? हाँ, अरे बोलो ना, क्यों मेरे परिवार को परेशान करते हो? तुम पीछे पड़े थे, अब तुम्हारे पापा पीछे पड़े। भाग गई, लेकिन भाग कर जाएगी कहां? अरे नागेश्वर चौधरी से बचने के लिए ये दुनिया छोटी पड़ जाएगी। जीजा जी, भाग गई या भगाई गई? मतलब वो लड़की तो गायब है, लेकिन हमरा भांजा भी रफू चक्कर है। इमरजेंसी वार्ड में गुरु का ही तो मरहम पट्टी कर रही थी ना वो। दोनों फरार हैं। मतलब समझ रहे हैं जीजा जी, आपके और कंपाउंडर के बीच आपका बेटा ही खड़ा है। आप जिस बेटा के खून का बदला रूहानी से लेना चाहते हैं, वही बेटा दुश्मन का ढाल बन गया है। चलो चलो, आज घर से बाहर मत निकलना। झांसी की रानी बनने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं पापा से क्या बात करनी है। तुम अपने घर वालों को संभालो। अरे कर लेंगे पापा से बात, तुम काहे डर रही हो? डरते वो लोग हैं जो गलत करते हैं, और जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं क्यों डरूं? गुरु,
कभी कभी ना चाहते हुए भी चीजें उलझ जाती हैं। कभी दुपट्टा तो कभी किस्मत। अपनी उलझनों को सुलझाना आता है मुझे। नागेश्वर चौधरी मेरी जान के पीछे पड़ा है क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने उनकी बेटी का खून बहाया है। लेकिन मैं सिर्फ अभी इतना जानती हूँ, जो हुआ वो गलती से हुआ और हर गलती की माफी मिलती। माफी नहीं, मौत मिलेगी उसे, मौत। लड़की निशाना लगाई भी है तका, एकदम दिल के करीब। दिल के करीब नहीं, हमको तो लगता है कि महारानी जी पूरे के पूरे स्थापित हो गई उस गुंडा के दिल में। अरे गुरु, गुंडा को प्यार हो गया रूहानी से। क्या रिश्ता है उससे तुम्हारा? मोहब्बत है, माशूका है, क्या है बताओ? इश्क जुनूनी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।